नमस्कार साथियों, किसी समय समाजवादी पार्टी में नंबर 2 के नेता माने जाने वाले मोहम्मद आजम खां आज की तारीख में बड़े परेशान हैं, बड़े बेबस हैं, या ये कहें कि आज की तारीख में उनके दिन जो हैं वो गर्दिश में चल रहे हैं। जी हाँ, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम उन्होंने 2 जन्म प्रमाण पत्र क्या बनवा लिए कि आजम खां, उनकी पत्नी और उनके बेटा तीनों को 7 साल की सज़ा हो गई और आज सुबह 4:30 बजे उन्हें रामपुर की जेल से बाहर निकाला गया और सीतापुर जेल में शिफ्ट करने की बात चल रही थी। तो आजम खां को जब जीप में बैठाने की बात की गई तो अब्दुल्ला आजम ने, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने बोले कि मेरे जो अब्बा हैं वो बीमार हैं, वो जीप में नहीं बैठ सकते। फिर गाड़ी मंगाई गई, गाड़ी के बीच की सीट पर जब बैठाने की बात की गई, आजम खां ने बीच की सीट पर बैठने से भी इनकार कर दिया। आजम खां ने बोला कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। बड़ी बात बोली आजम खां ने। इस सियासत के बीच में आजम खां जैसे कद्दावर नेता का ये बोलना कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, तो आज की जो राजनीति है उसको बयां कर रहा है। दरअसल आजम खां को सीतापुर जेल में शिफ्ट करने की बात की जा रही है और उनके बेटे जो हैं अब्दुल्ला आजम जो हैं उन्हें हरदोई जेल में शिफ्ट करने की बात की जा रही है और उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा, उन्हें रामपुर जेल में ही जो है वो वहाँ पर ही रखा जाएगा। तो ये देखिए, आजम खां की यदि आप बात करें, भले ही आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हो आजम खां, और सियासत में ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने आजम खां को टारगेट कर रखा। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि यदि किसी पार्टी के नेता को सत्ता पक्ष टारगेट करता है तो उस पार्टी के जो नेतृत्व है वो क्या करता है। अधिकतर पार्टियों में ये देखा गया है कि नेता के पक्ष में एक बड़ा मोर्चा खोल दिया जाता है। समाजवादी पार्टी, जिसे आंदोलन की पार्टी माना जाता रहा, और जिस समय मुलायम सिंह यादव की जो कमान हाथ में थी समाजवादी पार्टी की, तो उस समय आप देखते कि सड़कों पर कार्यकर्ता होते थे और आजम खां का आंदोलन का वो रुतबा था कि आजम खां जो है वो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते थे। और मुलायम सिंह यादव के समय में आपने देखा होगा, यदि आप 2003 की 2 की 1 की बात करें, जब मायावती का शासन था, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर, मतलब विपक्ष में जब भी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर होते थे। लेकिन यदि आज की बात आप करेंगे तो कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां जो हैं उनको पूरी तरह से लगभग बर्बाद कर दिया गया है। 2 प्रमाण पत्र, यदि जन्म प्रमाण पत्र बनवा भी लिए गए तो इतना बड़ा अपराध नहीं था कि 7 साल की सज़ा आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे को हो जाती। सीधा मतलब है कि टारगेट किया जा रहा है आजम खां के परिवार को। और जिस तरह से आजम खां जो है सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, उनके बेटे भी विधायक रहे, उनकी पत्नी भी सांसद रही, और जिस तरह से आज वो सड़कों पर हैं, सीधा मतलब ये है कि आजम खां को टारगेट तो किया ही गया। समाजवादी पार्टी ने भी कोई बहुत बड़ा बचाव नहीं किया। जब 7 साल की सज़ा आजम खां, उनके बेटे और पत्नी को होती है, तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो कहते हैं कि मुस्लिम नेता होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोहम्मद आजम खां के पक्ष में सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं। जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, उन्होंने भी आह्वान किया था कार्यकर्ताओं से, जब आजम खां को टारगेट किया गया, कि सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता मोहम्मद आजम खां के पक्ष में। अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी की कमान थी, अखिलेश यादव ने कोई आह्वान नहीं किया कार्यकर्ताओं से। और अब तो ये हाल है कि पार्टी में यदि आजम खां के पक्ष में कोई आंदोलन करता है तो उसे भी एक डर होता है कि पार्टी से निकाल ना दिया जाए। तो जो समाजवादी पार्टी ये मानकर चलती है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी के साथ में है, तो ऐसे में आजम खां को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से 2 प्रमाण पत्र के मामले में आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे को जिस तरह से 7 साल की सज़ा हुई है, ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुसलमान जो वर्ग है, जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, वह प्रभावित हो सकता है।
अरे बात तो यहाँ तक कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी में कोई भारतीय जनता पार्टी से डील हुई है, और खबरें तो यहाँ तक आई थी कि समाजवादी पार्टी के मुख्य महासचिव रामगोपाल यादव और गृह मंत्री अमित शाह, उनके बीच में कोई डील हुई है। नोएडा का जो यादव सिंह प्रकरण है उसमें यादव परिवार के कई नेता फंस रहे थे, तो ये माना जा रहा था, ये बात सामने निकल कर आई थी कि रामगोपाल यादव और अमित शाह की ये डील हुई है कि समाजवादी पार्टी आजम खां के पक्ष में कोई आंदोलन नहीं करेगी और यादव परिवार को बचाया जाएगा। और ये भी जब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने चुनाव से ही पहले मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उस समय भी अग्रिम बधाई दे दी थी और कहा था कि नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल, मतलब एक तरह से सराहना की थी उनकी कार्यकाल की, और कोई विपक्ष का नेता जो है उनके सामने नहीं टिक पाएगा। इस तरह की बयानबाजी संसद में देखने को मिली थी मुलायम सिंह यादव की। तो तब भी ये कहा गया था कि मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार को बचा लिया है। तो क्या ये कहें कि मुलायम सिंह यादव की जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव अपने परिवार को बचाने के लिए आजम खां की जो है बलि दे रहे हैं? दरअसल सियासत में ये माना जाता है कि आज की यदि सियासत आप देखेंगे तो आज की जो सियासत है वो व्यापार बन गई है। यदि आप समाजवाद की बात करेंगे, आप पुराने समाजवादियों को देख लीजिए, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, आचार्य नरेंद्र देव रहे हों, कर्पूरी ठाकुर रहे हों, लोकनायक जयप्रकाश जी रहे हों, मतलब जितने भी समाजवादी हो, चौधरी चरण सिंह रहे हो, चंद्रशेखर सिंह रहे हो, जितने भी पुराने समाजवादी हैं, उन्होंने समर्पण भाव की राजनीति की और वो किसी भी दबाव में नहीं आते थे। कोई भी सत्ता पक्ष जो है इन नेताओं को दबाव में नहीं ले पाई। तो आज के जो समाजवादी अपने को कह रहे हैं या समाजवाद की बात करते हैं, क्या वो इतने दबाव में आ चुके हैं कि अपने ही पार्टी के नेता को के वो बचाव नहीं कर पा रहे? देखिए, इसमें अखिलेश यादव या दूसरी पार्टी के नेता हो, यदि कोर्ट का मामला है वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी का यदि नेता है, कद्दावर नेता, तो उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर तो उतर सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न सियासत में देखने को मिल रहा है कि पार्टी की ओर से भी कोई बहुत बड़ा बचाव जो है वो आजम खां का नहीं हो रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से आजम खां को टारगेट बनाया गया है और उन्होंने कहा कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, तो क्या आजम खां को कहीं से इस बात का अंदेशा है कि उनका एनकाउंटर हो सकता है? दरअसल जो यदि यूपी की सियासत आप देखेंगे, यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जिस तरह से विधानसभा में जो है जिस भाषा का इस्तेमाल किया कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मुस्लिम जो नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं भय है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अतीक अहमद, उसके भाई असर अहमद का किस तरह से मर्डर हुआ, किस तरह से अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ। तो कुल मिलाकर ये है कि आज के जो मुस्लिम नेता हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है वो योगी सरकार का भय देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि आजम खां का जो है आगे का जो रुख है वो क्या होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल